आगे निकालेंगे। अयूब निकालेंगे। अयूब उसका 22 हो गया। अयूब 22 630 पे नंबर है, पुराना नियम है, वजन से इधर से पहले। अयूब अयूब 630 पेज नंबर है, 22 अध्याय। 630 पेज नंबर निकालेंगे। अयूब 22 अध्याय। अयूब 22 अध्याय। अयूब 22 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 21 से लेकर लास्ट पद तक। अयूब 22 अध्याय उसका 21 से लेकर 30 पद तक बारी बारी हम पढ़ेंगे। 630 पेज नंबर है। आइए पढ़ें। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तब सर्वशक्तिमान आप ही तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बुका से शामिल। आइए प्रार्थना। हमारे शक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया सुना गया। प्रभु जी हमसे बातें करें प्रभु जी, हमारे कठोर हृदय को आप नम्र करें, हम तेरी आवाज को सुनने पाए प्रभु जी। आप प्रभु जी आज देखते हैं संसार में कलेश है प्रभु जी, आज संसार में हर जगह दुख ही दुख है प्रभु जी, कोई खुशी का माहौल नहीं प्रभु जी। इंसान प्रभु जी टूटे हुए हैं, डिप्रेशन में है, परेशानी में है, चिंता में है, दिक्कत में है प्रभु जी। आप प्रभु जी आप सहायता करें, किसी प्रकार से भी ये वचन जिसके पास पहुंचता है प्रभु जी, तो तेरी आवाज को सुनकर प्रभु जी शांति पाने का, आप प्रभु जी वो उद्धार को पाने पाए प्रभु सहायता, तेरे प्रेम को चखने पाए प्रभु सहायता, अनुग्रह हर एक के हृदय को आप नम्र कर दे कि वो तेरी आवाज को, तेरी शब्दों को अपने अंदर आने का मौका दे। हर एक से बातें आप प्रभु जी अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे कि जो बातें आप चाहते हैं वही मेरे मुंह से निकले। बोल मेरे मुंह शब्द आपके हों, हर बात के पक्ष में आप कार्य। छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, और जब हम पहला वचन पढ़ते हैं किस तरह से लिखा है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। और इससे तेरी भलाई होगी। हालेलुया। देखो जब लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, किसी से क्या कहते हैं, मेल मिलाप करो यार, खत्म करो चीजों को ना। हमारा परमेश्वर तो हमसे लड़ता नहीं है ना, और ना ही वो हमें चाहता है कि हम नाश हो, क्योंकि यूहन्ना 3:17 बताता है इस चीज को कि यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आया कि वो दंड दे, कि दंड की आज्ञा दे, लेकिन बचाने आया कि हम बच जाए। तो इसका मतलब हमारा पिता हमसे लड़ता नहीं है ना, और ना ही हमें खत्म करना चाहता।
जब बाइबल बता रही है उससे मेल मिलाप कर ले तो क्या होगा? शांति मिलेगी। आज दुनिया में लोग तो बहुत सारे हैं और लोगों के पास शांति ढूंढने के लिए लोग ही ढूंढते हैं, वो परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं। मैं देखता हूँ, मैं कल परसों बात कर रहा था से कि और वैसे भी मैं भी देखता हूँ चर्च में लोग भी हमारे पास क्या है, जब हम शांति चाहिए, हम शांति का ढूंढते हैं संसार में, अपने आप अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढते फिरते रहते हैं। उस परमेश्वर से मेल मिलाप करने का समय हमारे पास नहीं रहता। बाइबल बता रही है उससे मेल मिलाप कर ले तो क्या होगा? शांति मिलेगी। शांति मिलेगी तो क्या लिखा है? इससे तेरी भलाई होगी। याद रखिए, हालेलुया। परमेश्वर के साथ बिताया वो समय आपका खराब नहीं जाता, याद रखिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपना समय निकाल कर परमेश्वर के पास जाऊंगा, इससे अच्छा तो कुछ और काम कर लेता हूं। याद रखिएगा, ये वचन जो सुना रहा हूं मैं ना, ये सोचना कि आप लोगों के लिए, अब मेरे लिए भी एप्लीकेबल होता है, मेरे परिवार के लिए भी एप्लीकेबल होता है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। और आपकी जिंदगी में बाकी चीजें मायने ज्यादा रखती हैं और वो चीजें जो परमेश्वर की वो कम मायने रखती है, तो वैसे ही फल आपको मिलता भी है। वो नहीं देता, लेकिन आप खुद उस चीज को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। आप उस चीज को पाते हैं। वो बात कहता हूँ कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आएगा? जब बबूल को ही आप उगा रहे हैं, बार बार डेली बबूल के पानी में, पेड़ में पानी दे रहे हैं, तो आम थोड़ी ना होगी उसमें। जब आपको दिक्कत परेशानी आई तो आपने परमेश्वर को छोड़कर फोन किसको किया? अरे मेरे भाई बड़ी दिक्कत में हूँ, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगा। क्या परमेश्वर से पूछा क्या? परमेश्वर से पूछा क्या? या आपस में से पूछ पाछ के शांति ढूंढना चाह रहे हैं। बाइबल बताती है, यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, वरन अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। तुम्हारा मन ना डरे और ना व्याकुल हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, क्लियर कर रहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे रहा हूँ, संसार वाले नहीं दे रहा। संसार वाले क्या करते हैं? कोई नहीं भाई, कोई नहीं, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, होती चले जाएगी, इससे क्या करेंगे। और कुछ लोग तो जाने के बाद आपस में बात भी करेंगे, तुम्हें पता, तुझे पता चला उसके बारे में, तुझे चला उसके बारे में पता, बड़ा परेशान है, दिक्कत में बड़ा, ज्यादा ही बंदा फिरता था अपने आप में, देख रहा उसको, देख रही है, इस तरह बातें करते हैं। झूठी शांति नहीं देता परमेश्वर, याद रखिएगा। उसके पास जो आता है वो शांति पाता है। हालेलुया। हमारी शांति परमेश्वर होना चाहिए, हमारा परमेश्वर होना चाहिए, हमारा यीशु मसीह होना चाहिए, दुनिया नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि परिवार नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उन सबसे बढ़कर कौन होना चाहिए? यीशु मसीह, परमेश्वर। बाइबल बताती है जब उससे उसके घर वाले मिलने आए, भाई बहन मिलने आए, तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे भाई बहन कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें अपना भाई बहन होने का आदर दिया है। सोचिए, उसने हमें अपना मित्र होने का आदर दिया है, उसने हमें पिता पुत्र होने का आदर दिया है, हमें अपना पिता कहने का अधिकार दिया है, कितना कुछ हमें दे दिया। सृष्टि का मालिक हमें बहन भाई भी बता रहा है, सृष्टि का मालिक हमें मित्र भी बता रहा है, सृष्टि का मालिक हमें पुत्र भी कह रहा है। क्या चाहिए हमें? जिसके पास सारी सृष्टि का अधिकार है, वो हमें इतनी चीजें, हमें इतने रिश्तों में बांध रहा है, और लेकिन हम भी क्या है, फिर भी दुनिया में घूम रहे हैं। लिखा है, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। हम उसके वचन सुनते नहीं है, और सुनते हैं तो वो कहते हैं, बहुत बार कहते हैं ना, बहुत बार लोग कहते हैं, अरे मैं तो सुनता ही नहीं, उसकी वो यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, है ना, होते हैं ना बहुत से लोग, बड़ी से इधर से कान से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। ऐसे ही वचन के लिए करते हैं ना, इधर से सुना और यहाँ से निकाल दिया। और बहुत लोग तो इधर तक आने भी नहीं देते, पहले ढक्कन लगाए रखते हैं, अंदर की कुंडे हैं उसको,
हाँ नहीं गुजरी बस यहीं से चुपती रही है बस थोड़ी थोड़ी सी बस इधर अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और जहाँ थोड़ा सा बुरा लगा तो क्या होगा, अरे पास्टर है तुम्हारे साथ तक बोलता रहता है फालतू, भाई मिलता रहता हूँ क्या उसको, बात बात तो मुझे रोक देता है, होता है ना। हमारे जो पास्टर थे बड़े खतरनाक थे, मतलब वैसे अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का ऐसे दास दिए कि उन्होंने हमें सिखाया, डराया, डांटा, कैसे ही बताया, लेकिन परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लिए आदर करना सिखाया। परमेश्वर के भवन में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कब उठना है, कब नहीं उठना है, सब बातें सिखाई हैं। और वो गुस्से में बड़ा गुस्सा करते थे बड़ा, तो हमें इसी के डर में दिक्कत नहीं लगती थी, हमें अच्छा लगता, चलो हमें सिखा रहे हैं ना, हमें सिखा रहे हैं। लेकिन जैसे मोहित ने कहा कि आज क्या है, परमेश्वर के वचन को वचन के लिए नहीं सुनते, आज किसके लिए सुनते हैं, आज संडे है चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत दिन हो गए, कुछ परमेश्वर वचन भी यहाँ पे थोड़ा जल्दी सी हो रही है, थोड़ा हो जाएगा, अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना, ऐसा होता है ना। आज हम देखते हैं यहाँ पर भी लोग बैठे हैं, आधे से ज्यादा गायब है, आधे से ज्यादा गायब है, क्यों? संसार अपनी ओर खींचता है, याद रखिएगा, देखो बहुत बार संसार खींचता है, और बहुत बार शैतान ऐसे बना देता है उस कंडीशन को कि आप अपने आप को सोचते हैं कि मेरे लिए चर्च जाने से बेहतर इधर रुकना बेहतर है, आपको लगता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर तो चाहता है कि तू मेरे पास आ, वो तो चाहता है तुमने एक कदम बढ़ा। अभी विक्की भाई लास्ट टाइम बता रहे थे, शायद दिल्ली से आए थे, और कह रहे थे मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी ना, हिम्मत नहीं थी, और फिर भी वो आए, उनको लग रहा था हाँ गर्मी थी, शायद एक दिन पहले क्या लाइट चली गई थी, एसी काम नहीं कर रहा था, उस तरह बता रहे थे, तो बहुत दिक्कत थी, और खाना भी नहीं खाया उन्होंने, एनर्जी कम थी। फिर भी परमेश्वर ने क्या, 11 बजे, रात की 11 बजे कोई अगर इलेक्ट्रिशियन जो एसी को ही देखता है, उस बंदे को भेजना किसकी ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से होता है। और इस चीज़ के लिए मैं भी कहता हूँ कि हाँ सच में उनको मैंने हमेशा चर्च में आते देखा है, बाई चांस कोई संडे मिस हुआ तो एक अलग बात है, 3-4 साल में जो मैंने देखा है, बाकी वो हमेशा यहाँ मिलेंगे, चाहे संडे हो चाहे वेडनेसडे हो। मैं कहता नहीं किसी के लिए वेडनेसडे के लिए, आपको लगता है वेडनेसडे आपके पास समय है, आप आए, बीमार है आए, कोई बीमार है उसे लेकर आए, इसलिए कि हम विश्वास में बढ़ते जाएं। आप सोचिए, परमेश्वर 11 बजे, 11:15 बजे उस एसी वाले को आपके यहाँ भेज सकता है, तो क्या आपकी और चिंता परेशानी दूर नहीं कर सकता क्या? 11 बजे कौन घूम रहा है एसी वाला ठीक करने के लिए, मुझे बताओ कर एक बार। कोई नहीं घूम रहा, और किसी को फोन भी कर दो तो उठाएगा भी नहीं, अरे सोने का टाइम है, क्या तेरे पास क्या काम करना हो, उठा लिया किसी ने तो बोले भाई तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अब तो मैं सुबह ही आऊंगा, अब तो इसी तरह काटना है काट दो। लेकिन वो एक काम कर सकता है, जो परमेश्वर है वो कुछ भी कर सकता है, हालेलुया। वो आपको 11 बजे नहीं, आपको 2 बजे जरूरत है, वो 2 बजे ही भेजेगा, हालेलुया। हम नहीं समझते ना, हमें शांति किससे चाहिए, संसार से चाहिए। याद रखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है, ये अय्यूब की बात चल रही है, और वो जो एलिपज है वो क्या आरोप लगा रहा है एक तरह से बार क्या अय्यूब पर, कि तूने कुछ गलत किया होगा, तूने ऐसा किया होगा, ये करा होगा, तभी ऐसा क्या है कि हुआ है। ऐसी बातें इसलिए होती हैं, किसी का हक मारा हो, ये करा हो, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से क्या था, शैतान को छोड़ा हुआ था, परमेश्वर की ओर से। याद रखिएगा, शैतान अपनी ओर से वो बात नहीं है उसकी भी, वो हमें छू भी सकते। परमेश्वर ने उससे वो आज्ञा दी कि आप जा सकता है, तब वो अय्यूब को छेड़ पाया, तब वो उसको छू पाया। और अय्यूब जो है विश्वास योग्य निकला। उसकी वाइफ ने कहा कि अब तो बुरा कह लेगी, फिर भी उसने बुरा नहीं कहा, उसने कहा मैंने सुख लिया है तो कौन लेगा, ये तो बताओ ना, क्या सिर्फ सुख लेने के लिए आए हो क्या धरती पर? याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन बताता है सबोपदेश को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि वो हर एक खुशी के बाद दुख और दुख के बाद खुशी क्यों आती रहती है, कि हम आने वाली बातों को ना समझ सके। याद रखिएगा, परमेश्वर
जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हर एक चीज को जानता है, वो हर एक चीज को जानता है किस तरह से हमें लेकर चलना है। अब मैटर ये करता है कि हम किस तरह से रहते हैं। हम सिर्फ अपने आप में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं, अपने क्या नाम है अहम में रहते हैं, घमंडी होता है एक तरह से। हम अपनी जो हमारे पास ईगो मतलब वही इंग्लिश में हो गई, हमारे पास अपनी धन संपत्ति पर घमंड हो गया, कभी शरीर पर घमंड हो गया, अपनी बुद्धि पर घमंड हो गया, अपनी बाकी चीज़ों पर घमंड हो गया, अपनी औलाद पर घमंड हो गया, अपनी बीवी पर घमंड हो गया, अपने माँ बाप पर घमंड हो गया। संसार क्या है, इस चीज़ पर घूमता रहता है। याद रखिएगा ये चीज़ें क्या है, टेम्पररी। क्या है? टेम्पररी। जब अय्यूब जैसे व्यक्ति के साथ मिले, पल भर में सब कुछ इधर उधर हो गया, सब कुछ खराब हो गया। किसी के साथ भी हो सकता है, वो तो खराब व्यक्ति था, परमेश्वर उसकी खुद गवाही दे रहा है कि तूने मेरे दास जैसा व्यक्ति देखा है क्या? परमेश्वर खुद कह रहा है, हालेलुया। और जो लोग अपने आप में समझते हैं कुछ हम है, याद रखिए कुछ भी नहीं। बाइबल बताती है शैतान को फूंक से मार देगा परमेश्वर। शैतान की औकात क्या है? आज इंसान फूल रहा है फालतू में, यहाँ से बताता है उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। आज लोग परमेश्वर के घर में आना पसंद नहीं करते। महीने में चल लेंगे, 2 महीने में चल लेंगे, कोई 6-6 महीने में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो परमेश्वर को नहीं जानते थे वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, उनकी मर्जी है। वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर भी होते जाते हैं। नहीं जो देखो जो परमेश्वर जानते ही नहीं, जो सिर्फ किसी के साथ आते हैं, साल 6 महीने में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। नहीं, जो परमेश्वर जान चुके हैं, अगर वो महीने में भी किसी अगर कोई दिक्कत है, महीने में भी आ रहे हैं तो भी चलो समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसलिए मैं नहीं आ सकता, महीने में आ रहा है। नहीं, जिसके कोई दिक्कत नहीं है वो हफ्ते में भी अगर परमेश्वर के लिए अपना 3-4 घंटे नहीं निकाल सकता है तो तुम परमेश्वर से आशीष कैसे उम्मीद कराते हो? आज जब जॉब पर जाए बिना उनसे सैलरी नहीं पा सकते, जो परमेश्वर फिर भी चला रहा है। ये सांस जो दी है, सांस की वैल्यू पता है आपको कितनी बड़ी महंगी वैल्यू है सांस की। अगर सांस अभी बंद हो जाए तो क्या होगा? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, याद रखिएगा। और जो दे रहा है उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। अभी बीच में ऐसा हुआ 2-4 दिन पहले, इधर इसी तो थोड़ा काम कर रहा था, कम कर रहा था और नीचे हम सो रहे थे और कूलर भी गर्मी दे रहा है और वो इतनी तेज रात को मुझे 2 बजे इतनी गर्मी लग रही, मुझे नाक से बंद हो गई मेरी, मेरा सांस फूल गया पूरी तरह से। और मैं 2 बजे उठा, 2-2 बजे घुमस हो जाती है। जो तो मतलब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, जो कोरोना के टाइम पर लोग सिलेंडर लेते हुए फिर रहे थे, इंजेक्शन दे दो जी कोरोना से बचना है जी, एंटीडोट सिस्टम, एंटीडोट इंजेक्शन, ये पता क्या क्या चीजें लोग सोच रहे किसी तरह से हम क्या हो जाए, बच जाए। लेकिन क्या जान हमारे हाथ में है? क्या जान हमारे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। परमेश्वर की जैसी इच्छा है वो वैसे करता है। एक दिन जो है हमारा गिना हुआ है, दिन तो दूर की बात है कि बाल जो है हमारा सर पे टंगा हुआ है ना, तो बाल भी गिना हुआ बैल उठाती है। बाल भी गिना हुआ है, बाल भी गिन सकते हैं क्या? हम बाल नहीं गिन सकते हैं। बाल क्या थोड़े से एक रोटी चावल देते हैं उनको नहीं गिन पाते जल्दी से, तो बाल तो बहुत दूर की बात है। लेकिन भाई बताती है कि परमेश्वर ने हमारे बाल को भी गिना हुआ है। हालेलुया। शांति परमेश्वर के पास है, किसी और के पास नहीं। याद रखिएगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में देखा है। मैंने आपको बताया कि मैं किससे बोल रहा कि मेरे पास चाहे दिक्कत हो, परेशानी हो, पैसे ना हो, पैसे खो गए हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह दुख तो होता है, ये नहीं कहता कि दुख नहीं होता, हल्का सा होता, नहीं उसके बाद मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर जो गया है वो देने वाला भी तो आप ही है। दे दो तो तसल्ली होती है कि हाँ दे दिया। अगर एक गया है हो गया ना तो बड़ा बन खो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई बताती है, लिखा है भजन संहिता में कि उसका जो हृदय है पूरे समाचार से नहीं डरता। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता, हल्का सा दुख होता है ना, बाई से देखता है हाँ हाँ ये हुआ है, उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं करूँगा क्या कर सकता हूँ।
एक मनुष्य होने के नाते मैं अपने काम कर सकता हूँ कि हाँ ये चीज मुझे मिल जाए वापस या ऐसा हो जाए, लेकिन सब कुछ हाथ में तो परमेश्वर के ही है ना। वो तो आपने देखा होगा घर में जब कोई बोलता है कि जाके वो ढूंढ के लेके जल्दी से, और आप जाते हैं बड़ी स्पीड में और घर में जाकर सब कुछ ढूंढ लाते हैं, ढूंढ लेते हैं, ओ नहीं मिल रहा, और जो व्यक्ति ने भेजा है वो जाकर बोलता है कि सामने तो पड़ा हुआ है। होता है सर, और पूरा घर खंगाल दिया। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी वाइफ ढूंढ रही थी, बोल रही थी वो ले लेना, और मैं सबको ढूंढ रहा था और सामने ही पड़ा हुआ था मेरे, मुझे बहुत है। ऐसे ही हमारे साथ होता है जब दुनिया में रहते हैं ना, परमेश्वर ने सारी चीजें हमारे सामने रख रखी है, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं? इधर ढूंढ रहे, इधर ढूंढ रहे, उधर ढूंढ रहे, उधर ढूंढ रहे, रखी कहाँ पर है? सामने। हालेलुया। रखी सामने, ढूंढने के लिए हमने पूरा संसार खंगाल डाला कि कहीं तो मिल जाए। अरे कोई तो शांति दे दे, मम्मी दे दे, चाहे पापा शांति दे दे, और चाहे फ्रेंड दे दे, भाई दे दे, बहन दे दे, कोई तो शांति दे दे, चाहे 7 बच्चे दे दे। ध्यान रखिएगा। मैं कवाली बड़ा सुनता था पहले, पूछ रहा था, और कवाली मतलब ज्यादा मुस्लिम लोग ही गाते हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन होता है, वो सच बात है ये। वो कहता है तेरे घर वाले जो है ना तुझे क्या इनाम देंगे, तेरे घर वाले जो इनाम तुझे क्या देंगे, जब तू मर जाएगा तो तुझे दफना कर क्या करेंगे? सारे गम ले लेंगे। ठीक है, कितने देर के लिए? महीना, 2 महीना, साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, क्या तो भूलेंगे, कम होगा ना इधर। ये तुझे इनाम देंगे। क्या इनाम देंगे? उस जगह पर दफना कर आएंगे। सफर यही तक है सिर्फ, है ना। लेकिन इंसान क्या है, पूरी जिंदगी कभी इस बच्चे के लिए, कभी उसके लिए, शायद ये बच्चा सुधर जाए, शायद बीवी सुधर जाए, पति सुधर जाए, अच्छी बात है, प्रे करें, उसे संभालें, आपका फर्ज है। लेकिन उनके चक्करों में अपनी जो जिंदगी देने वाला परमेश्वर है उसको ना भूलें। भाई बता रहे हैं, क्लियर कह रहा है कि उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। जो तू बिखर गया है, टूट गया है, तेरे पास अब कोई आशा नहीं है, परमेश्वर तुझे फिर से बनाने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। याद रखिएगा, कभी देर नहीं होती, कभी देर नहीं होती। एक पढ़ेंगे वचन, निकालेंगे मती 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 26 अध्याय, मती 26 का 75 कोई पढ़े। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हुआ। मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। वो बाहर जाकर क्या करा उसने? फूट फूट कर रोया। पार्टी वार्टी करी उसने, दोस्तों को फोन किया कि चल भाई चलते हैं घूमने फिरने आज। अरे बड़ा मजा आया उसको। ऐसा हुआ क्या? चलो जल्दी चलेंगे पार्टी है, पास में रेस्टोरेंट खुला नया, पैसे पड़े तेरे पास, चला आज मेरे पास पड़े, मैं पार्टी दूंगा। ऐसा करा क्या? अरे लोग पाप करने के बाद खुश हो रहे हैं। सोचिए, आज मैंने लोगों को देखता हूँ तो क्या है, पाप करते हैं और खुश होते हैं, और दूसरे से भी क्या करते हैं, पाप कराते हैं। दूसरों से भी पाप कराते हैं। यहाँ बाइबल बताती है, पतरस के लिखा है वो फूट फूट कर रोया। जब उसे याद आया कि यीशु मसीह ने मुझसे कहा था कि 3 बार मुर्ग के दान बांध देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसे याद आया, सच में जो यीशु ने कहा था वो मुझसे हुआ। मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना था। उसने जाकर आत्महत्या नहीं करी, वो जाकर पहाड़ से नहीं कूद गया, उसने जाकर फांसी नहीं लगाई। यहूदा को गिल्टी फील हुई, लेकिन बाइबल बताती है आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। याद रखिए, लेकिन उसने जाकर क्या करा, अपने आप को फांसी दे दी। लेकिन पतरस ने क्या करा, वो पश्चाताप किया। हम उस परमेश्वर के सामने रोते नहीं अपनी गलतियों के लिए कि प्रभु मुझसे क्षमा कर, मैं अब आगे से ये काम नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कर। या पतरस ने लिखा है वो फूट फूट कर क्या करा, रोएगा।
फूट फूट कर रोए। यहाँ पर जो देखते हैं, ध्यान रखिएगा, जो रोना है पश्चाताप को दर्शाता है, अपनी गलती का एहसास करना। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे जो उनसे गलती हो जाती है, क्या करते हैं वो अपने माँ बाप से रोते हैं, बोलते पापा मुझे क्षमा करना, मम्मी मुझे गलती होगी, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। क्यों? क्योंकि वो गलती को महसूस करते हैं कि मुझसे गलती हो गई। यहाँ लिखा है, जो वचन को पढ़ते हैं, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। एक वचन वो पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे नीति वचन में वापस, नीति वचन, नीति वचन इसका 5 अध्याय 771 पेज नंबर 5 अध्याय 5 का 12 कोई पढ़ा। मैंने शिक्षा से कैसा व्यय किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। और पढ़ेंगे इसका 21, 22, 23। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। और अपनी ही मूर्खता के कारण क्या होगा? भटकता रहेगा। याद रखिएगा, ये ना करें कि परमेश्वर ने कर दिया इसके साथ, अरे परमेश्वर ने मार दिया इसको, अरे परमेश्वर की वजह से ऐसा हो गया। बहुत से लोग होते हैं, शायद परमेश्वर की यही इच्छा थी, नाली में पूरी जिंदगी तू पढ़ता रहा और जब मर गया तो क्या कह रहा है? लोग कहते हैं परमेश्वर की शायद यही इच्छा थी। परमेश्वर इच्छा नहीं है परमेश्वर की ऐसी कि कोई नाली में पढ़ते पढ़ते मर जाए। पूरी जिंदगी जुआ खेलते रहे, शराब पीते रहे और आपस में जब लड़ाई हुई पैसे के चक्कर में किसी ने सर फोड़ दिया किसी का, शायद ऊपर वाले की ये इच्छा। क्या परमेश्वर सर पर वाले आया है क्या? मसीह हमें इसलिए आया कि हमें सर फोड़ दे, कोई नाली में गिर जाए, कोई मर्डर कर दे, कोई चाकू घुसा दे, कोई गोली मार दे। क्या यीशु मसीह इसलिए आया क्या? तो लोग कितनी जल्दी कह देते हैं शायद ऊपर वाले की इच्छा, ऊपर वाले ने शायद ऐसा ही लिखा था। लिख तो आप रहे हैं ना, जब चोरों के साथ घूमोगे तो चोरी का इल्जाम तो आप ही पर आएगा। है वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। किसी और की मूर्खता के कारण नहीं है, किसके कारण है? हमारे खुद के कारण। अगर हम मूर्खता में काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते तो क्या करेंगे? अगर माँ बाप कहते क्या कहते हैं, बेटा उन लोगों के साथ मत रहा कर, वो खराब है, बेटा उन लोगों के साथ मत बैठा कर, बेटा उनके साथ मत जाया कर, बेटा तुझे, बहुत से लोग तो ऐसे भी कह देते हैं कि बेटा तुझे पीना है तो यहाँ पी ले घर में बैठ के, वहां मत पियो, उनके साथ मत रहना। बहुत से लोग कहते हैं, इस चीज को मैंने सुना है, वो डरते कि कलेश ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाए। वो कहते, वो सोचते हैं कि मर ना जाए, लड़ ना जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ना तुझे वहां पीना है और ना ही तुझे यहाँ पीना है। कोई नहीं, एक पैग लगा के सो जाते हैं। मुझसे लोग बोलते हैं इसलिए नहीं पीते, पीने के लिए पीते हैं, तो थोड़ा नींद आ जाती है, थोड़ी थकावट होती है, सारी थकावट शराब से उतरेगी, है ना। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट के बिना फ्रेश नहीं हो पाते। क्या है? आप परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। याद रखिएगा, किसी मनुष्य को धोखा नहीं दे रहे। मैं याद रखिएगा, जब खड़े होंगे हम सामने उस परमेश्वर के सामने, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुंह से सोचेंगे ना, अरे कुछ तो सफाई दे देंगे, सामने टीवी चल रहा होगा, देख लो क्या 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 है, तुम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज तो वैसे ही बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुद अपने आप को जानते हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा है मनुष्य अपने आप को जांच ले। कि परमेश्वर जानता है कि एक तू और एक मैं दोनों चीजें जानते हैं कि तूने क्या किया है और मैंने क्या किया है। परमेश्वर जानते हैं तूने क्या किया है, और तू भी एक भली बात ही जानता है तूने क्या क्या किया है। हाँ, यहाँ लिखा है क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है।
और उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। याद रखिएगा, भाई बताती है कि तू अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। जब तक पाप दूर नहीं होंगे तो आप उस बंधन में बंधे रहेंगे। याद रखिएगा, भाई बताती है, लिखा है जब हम पढ़ रहे थे अभी, तो वापस आएंगे अय्यूब में, तो 23 पद में पढ़ता हूँ आपके लिए। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करे तो तू क्या होगा? बन जाएगा। हम बन क्यों नहीं रहे? हम बन क्यों नहीं रहे? क्योंकि कुटिल कामों को दूर नहीं कर रहे, उन मूर्खता के कामों को दूर नहीं कर रहे हैं, उन बुराइयों को दूर नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। लिखा है तो पाप के बंधनों में बंधा रहेगा, तो पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। अब तो आपने एक वीडियो देखी होगी, शायद आप लोग देखते होंगे ना, देश तो मुझे लगता है बहुत से लोग तो देखते ही हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, जबकि सीखने के लिए है नहीं, लेकिन उसमें कुछ कुछ वीडियो ऐसी आती है जो उससे सीखा जाता है। एक हाथी को किससे बांध रखा था? सिर्फ रस्सी से, सिर्फ नॉर्मल रस्सी से, पतली सी रस्सी से। एक हाथी की वीडियो भी है, घोड़े की वीडियो भी है, सिर्फ रस्सी से बांध रखा है और उसको क्या है, भाग नहीं पा रहा, वो बांध कर रखी है वो रस्सी कुर्सी के नीचे, पाए के नीचे, कुर्सी के नीचे। और उसको क्या माइंड में है कि मैं इसमें फंस गया हूं, मैं निकल नहीं पाऊंगा। मैं जो बचपन से, क्योंकि जो बचपन से जंजीर लगाई गई थी लोहे की, तो उसे पता था मैं भागता था, भाग नहीं पाता था। और जब वो बड़ा होता गया तो उसके माइंड में ये चीज है कि मैं आज भी बंधा हुआ हूं, तो आज भी भाग नहीं सकता। आज तो चाहे वो 100 लोग इसके साथ लटक रहे हो तो उसको भी खींच के ले जाएगा, लेकिन उसको पता है कि मैं बंधा हुआ हूं। आज संसार में इंसान भी ऐसे ही बंधा हुआ है। शैतान कह रहा है तेरा कुछ नहीं हो सकता, तूने तो ये पाप कर दिया, परमेश्वर तुझे क्षमा थोड़ा करेगा, तू तो डेली डेली करता रहता है पाप, में तू तो पता नहीं इतना बेकार बंदा है, अब तो तू मेरा ही है, मेरे लिए काम करेगा, तूने ये किया है वो किया, तो परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है। और शैतान क्या करता है, ऐसी बातें कर करके जो जिस पापों में तुम थे उन पापों में ही क्या करे रखेगा, वो बांधे रखेगा। आपको लगेगा अगर ऐसा मैंने कर दिया तो मेरे घर वाले ही कहेंगे, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, आज मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। नेगेटिव बातों को क्या करेंगे, लेकर घूमते रहेंगे। याद रखिए, भाई बता रही है जब 24 और 25 को पद पढ़ते हैं, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप ही तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। हालेलुया। भाई बता रही है क्या होगा, चमकीली चांदी होगा। सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ होगा। ये किनके लिए होता है? आपने लोगों को देखा नहीं है, बहुत लोगों को, बहुत से लोगों से आप मिलोगे ना तो आप बोलोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उनके पास कुछ नहीं है उनके लिए, लेकिन यीशु मसीह जो है उनके लिए, यीशु मसीह की जो वैल्यू है वो पैसे से नहीं तोली जाती है। उनको कितना पैसा क्यों ना मिल रहा हो, वो नहीं लेते, वो नहीं लेते। वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरी सब कुछ है। जैसे पौलुस कहता है कि मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है। वो जिएगा तो मसीह के लिए जिएगा और मरेगा तो उसे पता है कि मुझे किससे मिलना है, अपने पिता से मिलूंगा, अपने यीशु मसीह से मिलूंगा। हालेलुया। याद रखिएगा, बहुत ही सच में आपने, मुझे नहीं पता आप लोग मिले नहीं मिले, ऐसे लोग सच में बहुत मिलेंगे आपको, इनके पास घर में चाहे कुछ ज्यादा ना हो, लिमिटेड चीजें हो, लेकिन उनके लिए परमेश्वर के लिए वो बड़े पक्के हैं। परमेश्वर की गवाही उनके जीवन में बहुत पक्की है। वो परमेश्वर के लिए जीने के लिए कहीं भी खड़े होने के लिए तैयार रहते हैं। ये परमेश्वर जो प्रेम करते हैं, बाइबल बताती है, लिखा है तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। वो नकली की चांदी जो जमीन में से मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, उस चांदी के पीछे नहीं जाते,
वो उस चांदी के पीछे जाते हैं जिसको देखने से वो खुद चमकदार हो जाते हैं। हालेलुया। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि क्या तू मसीह का है। जैसा मैंने पिछले समय बताया, शायद वेडनेसडे की बात थी ना, कि परमेश्वर के दास ने ट्रेन में बैठ गए और किसी की सीट में बैठ गए और किसी जाट ने आकर बोला गुस्से में आकर कि उठ यहाँ से, मेरी सीट है, कुछ हरियाणवी में बोला उसने। और उस परमेश्वर के दास ने क्या कहा कि भाई गुस्सा क्यों है, आप बैठो और आपसे कोई बात नहीं। बड़े प्यार से उसने बैठने के लिए उन्होंने कहा। और वहां पर बैठे हुए 3-4 लोग जो फैमिली के थे, लेडीज थे, जेंट्स जो भी थे, लेडी 3 बेटी बेटा थी, एक माँ और 2 बेटी थी, 3 लोग थे। उन्होंने कहा कि क्या आप परमेश्वर के हो? क्या पूछा? क्यों पूछा ऐसा? ऐसा क्यों पूछा? तो उसके अंदर सहन शक्ति थी, व्यवहार दिखता है। परमेश्वर उसके साथ था। उसके पास जो सहन शक्ति बताई, उसमें सहन शक्ति थी और साथ में उस यीशु मसीह की तरह कहने की हिम्मत थी कि भाई गुस्सा क्यों हो, आप बैठो आराम से, कोई बात नहीं। उसमें यीशु मसीह का व्यवहार दिखा, जिसने कहा उस क्रूस से कि हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। याद रखिए, शांति जो दे सकता है वो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी आपको सच्ची शांति दे ही नहीं सकता। सच्ची शांति पाने के लिए उस यीशु मसीह के पास आना पड़ता है। याद रखिएगा, ये वो नहीं है जो लिखे होते हैं रिक्शों के पीछे, घर बैठे 101% समाधान, 7 दिन में ये, 8 दिन में ये, 20 दिन में ये, लव मैरिज कराए, ये कराए। किसी को बस में करना है तो बस में कर देगा, बंदा 7 दिन के अंदर कर देता है और 7 घंटे के अंदर तुम्हें असल में दिखा देगा। ऐसे काम नहीं करता परमेश्वर, जादू टोने नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है। बाइबल बताती है, जब इब्रानी 11:6 पढ़ते हैं, लिखा है उसके पास जो आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि वो है। परमेश्वर अपने आप सब कुछ करता है, जादू टोनों के द्वारा नहीं करते हैं। देखिएगा, यदि जादू टोनों में आप हैं तो बाइबल बताती है जो इन चीजों के अंदर है उनका हाल कहाँ पर क्या होगा, वो आग की झील में डाल दी जाएंगी। आग की झील में डाल दी जाएंगी। दूसरी मृत्यु है, याद रखिएगा, बाइबल बताती है ये दूसरी मृत्यु है जो जादू टोनों में पड़े रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ वफादार है। यदि वो वफादार ना होता तो आज हम यहाँ बैठे ना होते। हो सकता है जमीन के नीचे होते हैं, हो सकता है किसी हॉस्पिटल में होते हैं, हो सकता है कहीं रोड पर पड़े होते हैं, हो सकता है शायद किसी से पिट रहे होते हैं, हो सकता है किसी नाली में पड़े होते थे। परमेश्वर ने हमें चुना है इसलिए दुनिया से अलग करने, अपने निज प्रजा में शामिल करने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमारे द्वारा अपनी शांति दिखाने के लिए। याद रखिए, भाई बता दी लिखा है तो उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। जब 27 को पढ़ते हैं, लिखा है तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वो तुझसे बंद भी पड़ेगी, वो तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है, जो निर्दोष हो उसको वो बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। हालेलुया, तेरे शुद्ध कामों के द्वारा तू छुड़ाया जाएगा। बाइबल बता रही है यदि कुछ गलत भी हो रहा है तो क्या कहोगे तुम? कि परमेश्वर कोई बात नहीं, जो हो गया है परमेश्वर इसमें भी कुछ परमेश्वर का भला है। परमेश्वर ये हो भी गया है, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरा भला ही करेगा। विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। यदि आज आपके पास वो परमेश्वर है, आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। भटकने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। देखिएगा, कभी हाँ कभी वहाँ, कभी हम कहें कि बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, जो हर जगह पर ट्राई करते हैं कहीं पे तो कुछ काम होगा। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता।
परमेश्वर कहता है मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की झरोखे खोलूंगा। मेरी ओर देखो, तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होगा। मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे लिए मदद भेजूंगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दुनिया में ढूंढ रहे हैं। अब देखने की जरूरत है। लिखा है, क्लियर लिखा, देखो जो बात उठाने वो तुझसे बंद ही पड़ेगी, तो तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। जो तू काम करना चाहेगा वो तू कर पाएगा। वो क्या है? तू कर पाएगा। यदि हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तो हम कामों को कर पाएंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हम सिर्फ अपने अनुसार जीते हैं, सिर्फ अपने हिसाब से जीते हैं, तो परमेश्वर को काम करने का मौका हम नहीं देते हैं। सिर्फ हम किसको मौका देते हैं? शैतान को मौका देते हैं, संसार को मौका देते हैं, क्योंकि आज ऐसा ही होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें शांति कहाँ ढूंढनी है। सच्ची शांति कहाँ पर है? क्योंकि शांति सिर्फ परमेश्वर के पास है। आइए परमेश्वर के वचन पढ़े जाना, सुने जाने को आशीष हो। आमीन। आइए हम आनंद